पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वेल्डोरा को रुद्र के कंट्रोल से सिक्योर करने के बाद रीमरू एक ट्रू ड्रैगन में इवॉल्व हो गया, जो था अल्टीमेट स्लाइम विस्कस ड्रैकोनिक डिमोनिक स्टार गॉड बॉडी। जिसके बाद रीमरू और सीएल अब वेलग्रिंड से निपटने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब आगे आसमान में एक ट्रू रेड फ्लाइंग ड्रैगन और रीमरू एक दूसरे को घूर रहे थे। बैटल ऑफिशियली तब शुरू हुई जब वेलग्रिंड ने टेम्पररीली ह्यूमन फॉर्म ले लिया। उसने हीट हार्वेस्ट कैनन और ग्रीन ड्रैगन ब्लेड का यूज करके रीमरू पर न्यूक्लियर स्ट्राइक मैजिक लगातार फायर किया। सीएल कहती है कि उसका मेन फोकस ये है कि डिफेंस को छोड़कर एक बार में मास्टर को हराया जाए, जिस पे रीमरू कहता है कि अगर उसने ये अप्रोच लिया है तो मैं भी उसी प्रीमाइस पे लड़ूंगा। वेलग्रिंड की वेलग्रिंड की ब्यूटी उसके मर्डरस एक्सप्रेशन के साथ और भी ज़्यादा चमक रही थी। उसने ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड से मुझ पे 2 टुकड़े करने वाली एनर्जी के साथ वार किया, लेकिन ऑब्वियसली मैं उससे खुद को कट नहीं होने दूंगा। सीएल ने उसका मैजिक बेस्ड अटैक एब्जॉर्ब किया और मैंने अपनी खुद की स्वॉर्ड ड्रॉ की, डिवाइन ग्लोरी वज्र का स्ट्रेट ब्लेड, वेलग्रिंड का सामना करने के लिए। वेलग्रिंड के पास एक ब्रॉड एज्ड मैशेट थी, द ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड। ये एक डिवाइन सोल्जर था जिसे लेजेंडरी वेपन का स्टेटस मिला हुआ था, लेकिन जब मैं ट्रू ड्रैगन बना तब मेरी स्वॉर्ड मिथिकल लेवल तक पहुंच गई। मेरे वेपन में वेलग्रिंड के ड्रैगन ब्लेड को हराने के ताकत आ गई थी, जितना भी डेंजरस हो, और वही हुआ। वेलग्रिंड का ग्रीन ड्रैगन ब्लेड एक शार्प क्रैक के साथ टूट गया। शायद वेलग्रिंड मुझसे भी ज़्यादा शॉक थी। उसने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? मैंने कामली जवाब दिया, मैंने तो बस तुम्हारा अटैक रिसीव किया और कुछ नहीं। अब जब उसने पूछा कि मैंने क्या किया, तो ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या। वेपन्स के बीच परफॉर्मेंस का गैप क्लियरली दिख रहा था। मास्टर की स्ट्रेट स्वॉर्ड एक ऐसी स्वॉर्ड थी जिसे कुरोबे ने अपनी पूरी सोल से बनाया था, जबकि वेलग्रिंड का ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड सिर्फ मैजिक्यूल रिपेयर का रिजल्ट था। माना कि उसमें मिथिकल लेवल पावर थी, लेकिन असलियत में वो एक ब्लंट नाइफ जैसा था। क्या यही सिचुएशन है? मैंने सोचा। मुझे पता था कि सेम मिथिकल लेवल के वेपन्स के बीच स्ट्रेंथ का फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फ़र्क इतना ज़्यादा होगा। अपना खुद का यूज़ किया हुआ इक्विपमेंट हमेशा रिलायबल होता है, ये बात सही साबित हुई। वेलग्रिंड बेवकूफ़ नहीं थी। उसने समझा कि मेरी बातें झूठ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल था। उसने बार बार मुझ पे ग्रीन ड्रैगन ब्लेड से अटैक किया, लेकिन हर बार एक ब्लेड टूट गया। वेलग्रिंड ने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। जब वो अपना अगला अटैक प्रिपेयर कर रही थी, उसने मुझ पे एक कड़क नज़र से देखा, क्योंकि अब वेपन्स बेकार हो गए थे। अब सिर्फ अपने फ्लैश पर भरोसा था। वेलग्रिंड ने अपने पॉज लंबे किए और एक चाइनीज़ जैब स्टैंस लिया। जब मैंने उसे ऐसे देखा, मैंने भी अपना नाइफ हटा दिया। अगर मैं वेपन यूज़ करूँगा तो बुली बन जाऊँगा, इसलिए मैं भी बेयर हैंड से फाइट करूँगा, ऐसा मैंने डिक्लेयर किया। फाइट का पर्पस होता है सामने वाले को प्रोवोक करना। अगर वेलग्रिंड को गुस्सा दिलाया जा सके तो यही से जीत या हार डिसाइड होगी। लोगों को फॉर ग्रांटेड मत लो, मैंने कहा, और ये लाइन सही जगह हिट हुई। वेलग्रिंड मेरे ट्रैप में आ गई, क्योंकि कभी कभी फ़नी बनना ही सबसे आसान होता है। उसके बाद तो ये बस एक स्ट्रैटेजी थी, जैसे चेस में किसी जनरल का मूव, उसे धीरे धीरे डेस्परेशन की तरफ ढकेलना। वेलग्रिंड ने लाइटनिंग स्पीड से क्लॉ अटैक किया। नॉर्मल आंखों से उसके मूव्स को फॉलो करना मुश्किल था, लेकिन मेरी परसेप्शन स्पीड अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक पहुंच चुकी थी। जब मैंने किंग ऑफ विजडम को सीएल का नाम दिया, तब से मेरी थिंकिंग स्पीड में एक्सेलरेशन और भी ज़्यादा हो गई थी। इन अदर वर्ड्स, जब तक मैं एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन कर सकता हूँ, तब तक मैं लाइट स्पीड अटैक से भी बच सकता हूँ। 1 सेकेंड ऐसा लगता है जैसे एक डेकेड तक खींच गया हो, और पूरा वर्ल्ड एकदम फ्रोजन लगता है। एक नॉर्मल इंसान इस फीलिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन सीएल तभी थिंकिंग एक्सेलरेशन यूज़ करती है जब एकदम ज़्यादा ज़रूरत हो, और सब कुछ स्मूथली सॉल्व कर लेती है। तो चाहे वेलग्रिंड कितनी भी फास्ट हो, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे फिजिकल आर्ट्स, स्वर्ड्समैनशिप या किसी टेक्निक के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ ब्रूट फोर्स से उससे सबड्यू कर सकता हूँ। वेलग्रिंड के ओवरड्राइव अटैक्स मेरे करीब आ रहे थे। उसकी स्पीड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड तक बढ़ चुकी थी। अगर मैं एवोल्यूशन से पहले वाला होता तो हम दोनों टूथ एंड नेल लड़ते, लेकिन अब जो मैं हूँ उसके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तुम बहुत स्लो चल रही हो, मैंने उसे टीज करते हुए कहा, और उसके पीछे से अटैक किया, जिससे वेलग्रिंड डिस्टर्ब हो गई। लेकिन वेलग्रिंड भी कम नहीं थी। उसने मेरे एक्शंस को एंटिसिपेट किया और तुरंत रिएक्ट किया। सच कहूँ तो मुझे लगा था कि उसे डील करना काफ़ी इरिटेटिंग है। जब सामने स्ट्रॉन्गेस्ट रेस हो तो हमेशा केयरफुल रहना पड़ता है। तुम सही कह रहे हो, ये मानना सच में मुश्किल है कि तुम्हारी स्पीड मुझसे ज़्यादा है। क्या तुमने स्पेस मूवमेंट यूज़ किया? उसने पूछा। तुम्हारा स्पेशल मूवमेंट काफ़ी ज़बरदस्त है, बिल्कुल नेचुरल।
बिना किसी स्पेस डिस्टॉर्शन के। लेकिन अगर कोई इसके प्रिंसिपल को समझ ले तो इसे हैंडल किया जा सकता है, मैंने समझाया। वेलग्रीन मेरी प्रोवोकेशन से जैसे गुस्से में फट पड़ी हो, लेकिन असलियत में वो मेरी सोच से ज़्यादा शांत थी। वो सीएल को ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो सच में वेल्डोरा की बहन के लायक है, लेकिन ये तो एग्जैक्टली वही हुआ जो उसने एक्सपेक्ट किया था। जब तक तुम स्पेस में इंटरफेयर करके पूरी जगह को फिक्स करते हो, मेरे डोमिनियन के एरिया में ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं होगा, उसने कहा। ये काफ़ी बुरा था कि वेलग्रीन के पास स्पेस डोमिनेंस था और वो काफ़ी वाइड एरियाज में स्पेस को मैनिपुलेट कर सकती थी। अब हम स्पेस कंट्रोल पर भरोसा नहीं कर सकते ट्रांसफ़र के लिए। इन दैट केस मुझे तुम जैसे अपोनेंट के अगेंस्ट एक रियल हिडन ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी, जिस पे रीमुरु कहता है कि क्या तुम्हें लगता है सिर्फ ट्रांसफ़र कंप्लीट करने से तुम जीत जाओगे? तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो, वेलग्रीन ने रिप्लाई दिया। अगर मुझे उस किड को अवेंज ना करना होता तो शायद मैं तुमसे इतनी नफरत नहीं करती, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही है। वेलग्रीन एक क्रिम्सन मीटियोर में ट्रांसफॉर्म हो गई, जैसे एक मिसाइल जो एटमॉस्फेयर की तरफ लॉन्च की गई हो। वो एक सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल बन चुकी थी। उसकी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, द स्कॉर्च ड्रैगन एक्सेलरेशन। वेलग्रीन सबलाइट स्पीड से मुझ पर टूट पड़ी, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी मीटियोरिक बुलेट अपना ऑर्बिट भी चेंज कर सकती थी। वेलग्रीन अपने फ्लैश को मीटियोरिक बॉम्ब्स में बदलकर फ्लाइट पाथ मॉडिफाई करने में कैपेबल थी। नहीं, ये है स्कॉर्च ड्रैगन फाइटर का सबसे ज़्यादा पावरफुल एक्सेलरेटेड फॉर्म, एक फ्री चेंजिंग ट्रेलिंग अटैक, सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं। और जो एनर्जी फ्लक्चुएशंस एमिट हो रही थी, उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं बल्कि और भी डिस्ट्रक्टिव पावर थी। ये मूव हाई डैमेज अटैक बन चुका था। स्कॉर्च ड्रैगन फाइटर का एक्सेलरेटेड एक्सिटेशन का एनालिसिस करके इस मूव का पूरा एसेंस समझ में आ गया था। इसी वजह से मैंने एक पल के जोश में थियोसॉफिकल न्यूक्लियस, जिसका नाम सीएल था, उसके बर्थ को वेलग्रीन की हार का कारण बनने दिया। किंग ऑफ ग्लटनी का फुल पावर ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका था, जैसे प्लान किया गया था। चाहे दूसरी तरफ से कोई भी एंगल से वेलग्रीन को अटैक करे, वो इजीली उसका शिकार बन सकती थी। लेकिन एक विलफुल बीइंग होने के नाते और ऊपर से एक ट्रू ड्रैगन स्पीशीज, वेलग्रीन नॉर्मल तरीके से प्रीडेशन को रेजिस्ट कर रही थी। सीएल चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, किंग ऑफ ग्लटनी का यूज करके वेलग्रीन को पूरा प्रे करना इम्पॉसिबल था। लेकिन जब एनर्जी डिवाइड होने लगी और अटैक पर लोड आया, तब उसकी रेजिस्टेंस ड्रास्टिकली गिर गई, और इसका रिजल्ट वही हुआ जो होना था। मेरे इन्फिनिट इमेजिनरी स्पेस में वेलग्रीन को आइसोलेट कर दिया गया। ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? ये सब क्या बकवास है? वेलग्रीन चिल्लाई जब उसने सोचा कि वो मुझे ख़त्म कर देगी। तब वो सीधा एक खाली स्पेस में उड़ गई। उसके लिए ये समझना मुश्किल था कि क्या हुआ था, जिस वजह से उसकी हार को एक्सेप्ट करने में उसे वक्त लगेगा, और इसलिए मुझे उससे सीधे कहना पड़ा, मैं जीत गया हूँ, तुम्हें बस यही रुकना है। मैं हार गई? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, तुम मेरे इस फिक्शियस स्पेस से बाहर नहीं जा सकती, और ना ही तुम अपनी एनर्जी को किसी अल्टरनेट रियलिटी में ट्रांसफ़र कर सकती हो। वेल्डोरा से पूछ लो और इन्फो मिल जाएगी। क्यों नहीं पूछती उससे? ये सब क्या बोल रहे हो? उसने कंफ्यूज्ड होकर कहा। वेल्डोरा ने हंसते हुए बोला, इट्स मी सिस्टर, सब ठीक है। वेल्डोरा, तुम तो गायब हो गए थे ना? उसके बाद मैंने उन दोनों सिबलिंग्स को आपस में बात करने दिया। उम्मीद थी कि टाइम के साथ वेलग्रीन शांत हो जाएगी। तब तक मैंने वेलग्रीन को पूरी तरह से डिफीट कर दिया था और उसके मैक्सिमम माना को वॉइड स्पेस में सील कर दिया। दो ड्रैगन रेसेस के खिलाफ ये डेयरिंग फाइट एक परफेक्ट एंडिंग तक पहुंची, और उसके साथ ही एक डिपेंडेबल पार्टनर सीएल का बर्थ भी हुआ। तो गाइज एंड गर्ल्स, ये था वेल्डोरा एंड वेलग्रीन वर्सेस रीमुरु का फाइनल पार्ट, और इसके बाद कोई भी पार्ट नहीं आने वाला, तो फालतू में कमेंट मत करना। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि टेंशुरा की लाइट नॉवल से कौन सा पार्ट आप लोग देखना चाहते हो। क्योंकि मैं पूरी नॉवल नहीं एक्सप्लेन कर सकता, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं टेंशुरा के लाइट नॉवल के कुछ अमेजिंग पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा। सो अपने टॉपिक्स ज़रूर मेंशन करना। अब अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। और अगर आप अपने किसी टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके अपना कंटेंट सजेस्ट कर दें। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक पे वीडियोस जल्द से जल्द लाने का। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।